हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन के टाइप के बारे में। कास्ट आयरन के लाभ हानि के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो मेटल चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको बियरिंग चैप्टर जो है उसके जितने भी MCQ बन सकते हैं उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से लेथ मशीन का वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेथ मशीन से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी लोग हमारे नए चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो उनको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे आपको ग्राइंडिंग की क्वेश्चन, लोडिंग और ग्राइंडिंग, ये इनसे इम्पोर्टेंट जो ग्रेन साइज, ग्रिड साइज, ये क्या होते हैं सारा हमने कुछ डिस्कस कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन के टाइप के बारे में। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें हमने बहुत मेहनत करके PDF तैयार किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि जो भी हम आपको चीज़ें बता सकें वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो PDF भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के चैनल जो है हमारा ITI फिटर फाइटर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं, कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कास्ट आयरन हमारा किस फन्ने से तैयार करते हैं? कास्ट आयरन हम क्यूपोला फन्ने से तैयार करते हैं। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अगर एग्जाम में पूछता है तो 1150 से 1250 हमारा कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि कास्ट आयरन या जो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से हम बनाते हैं ना लेथ मशीन के बेड, तो यह किस वजह से बनाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स हमें एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें कास्ट आयरन में क्या होता है कि हमारा गुण होता है वो होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, जो हमारी लेथ मशीन के जो बेड होते हैं वो हम कास्ट आयरन के बनाते हैं। फिर कास्ट आयरन के टाइप के बारे में आते हैं, तो उसमें हम ग्रे कास्ट आयरन के लेथ मशीन के जो बेड होते हैं उससे हम बनाते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन में एक आता है हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, जिससे हम लेथ मशीन के बेड बनाते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया। ऑप्शन क्या मिल जाएगा वहाँ पे? ओपन ग्रेन कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से लेथ मशीन के बेड बनाते हैं। ये बारीकी से वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कास्ट आयरन के बारे में जान लिया। अब कास्ट आयरन के कितने टाइप होते हैं ये हम जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कास्ट आयरन हमारे 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में हमारी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3 से 4% हमारी कार्बन की मात्रा होती है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा फ्री कार्बन कितना होता है, कंबाइंड कार्बन कितना होता है, ये आपको याद करना है। तो ग्रे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रे कास्ट आयरन में हमारी फ्री कार्बन की परसेंट की मात्रा कितनी होती है, तो ग्रे कास्ट आयरन में हमारी जो फ्री कार्बन होता है वो 2 से 3% होता है। कितना होता है? 2 से 3% होता है, जबकि कंबाइंड कार्बन 1% होता है। अब हम ये जानेंगे कि हमारा कंबाइंड कार्बन किसे कहते हैं और फ्री कार्बन कहते हैं किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जान जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो हमारा इसमें स्वतंत्र कार्बन 2 से 3% होता है, कंबाइंड कार्बन 1% होता है। देखिए फ्री कार्बन ऐसे समझेंगे, फ्री कार्बन वो होता है जिसमें आयरन और कार्बन अलग अलग होते हैं। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वह जिस मेटल में कार्बन की मात्रा कम होती है उसमें हमारी फ्री कार्बन होती है। ठीक है, तो क्या है कि कार्बन अलग है और आयरन भी अलग है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री कार्बन। अगर कार्बन और आयरन आपस में मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं कंबाइंड कार्बन। कंबाइन में कार्बन में क्या होगा, आयरन जो होगा और कार्बन क्या होगा, दोनों मिक्स होंगे एक साथ। और जबकि फ्री कार्बन में क्या होता है, अलग अलग होते हैं, आयरन और कार्बन अलग होता है। अब दूसरा पॉइंट और बता दें, फ्री कार्बन जिसमें भी फ्री कार्बन अधिक होगा उसमें वह मेटल क्या होगा, नर्म होगा। फिर से ध्यान सुन लीजिएगा फ्रेंड्स कि वह मेटल जिसमें फ्री कार्बन अधिक होगा उसमें वह मेटल क्या होगा, हमारा नर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कार्बन नर्म क्या होगा, कम होंगे। तो जिस मेटल में भी कार्बन हमारे कम होते हैं तो उसमें वह मेटल क्या होती है, हमारी हार्ड कम होती है ना। तो इसी प्रकार से अब जब हम बात करते हैं कंबाइंड कार्बन जिसमें अधिक होगा तो वह मेटल क्या होगी, हार्ड होगी। कंबाइंड कार्बन अधिक होगा वह मेटल हार्ड होगी। क्यों? क्योंकि कंबाइंड कार्बन में हमने क्या बताया, आयरन और कार्बन आपस में मिल जाते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो जहाँ पर जिस मेटल में भी कंबाइंड कार्बन अधिक होगी वहाँ पर वह मेटल हमारा
क्या होगा, हार्ड मेटल होगा। तभी आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, हमारा नर्म होता है, ठीक है, ये आपको पता है ना। जबकि जो हमारा वाइट कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें फ्री कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जबकि क्लोज ग्रेन जो हमारा दूसरा कास्ट आयरन कौन सा होता है, वाइट कास्ट आयरन। जो वाइट कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स, उसमें जो हमारा कंबाइंड कार्बन होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रे कास्ट आयरन में हमारा फ्री कार्बन अधिक होता है इसलिए हमारा नर्म होता है। वाइट कास्ट आयरन में क्या होता है, उसमें हमारा फ्री कार्बन कम होता है, कंबाइंड कार्बन अधिक होता है, इसलिए हमारा वाइट कास्ट आयरन हार्ड होता है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ये अब आपको याद हो गया कि इसमें कार्बन 2 से 3% होता है। फ्री कार्बन हमारा कितना होता है, फ्री कार्बन इसमें सबसे हमारा अधिक होता है, तो फ्री कार्बन हमारा 2 से 3% होता है। और जबकि कंबाइंड कार्बन हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, कंबाइंड कार्बन लगभग 1% होता है। तो ये हमने याद कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। इसका रंग पूछ लेता है एग्जाम में, ग्रे कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, ग्रे या भूरा होता है, ग्रे या भूरा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह कास्ट आयरन की दूसरी कास्ट आयरन की अपेक्षा नर्म होता है। तो जितने भी कास्ट आयरन के टाइप होते हैं उनमें से सबसे कास्ट आयरन नर्म होता है, ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन सबसे नर्म होता है, ठीक है। इसी वजह से इसकी हम क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। तो जिसमें भी हमारी फ्री कार्बन अधिक होगी, कंबाइंड कार्बन अधिक होगा, वह मेटल हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वह हमारा नर्म होगा। और जो मेटल हमारा नर्म होगा उसी की हम मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें कंबाइंड कार्बन क्या होगा, हमारा अधिक होगा, फ्री कार्बन कम होगा, तो उसमें क्या होगा, वह मेटल हमारा हार्ड होगा। और जो मेटल हार्ड होगा उसकी हम मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता है वाइट कास्ट आयरन जो होता है, अभी हम नीचे आपको बताएंगे, तो वाइट कास्ट आयरन क्या होता है उसकी मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका प्रयोग जान लेते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। इसके पाइप, सिलेंडर, मशीनों के बेड और फ्रेम आदि बनाए जाते हैं। तो मशीनों के बेड मतलब जो हमारी लेथ मशीन होती है उसमें हमारा ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन में भी एक आता है हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। इसमें जो ग्रेन होते हैं वो पास में होते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन किससे क्या बनाते हैं, हम लेथ मशीन के बेड बनाते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमने जान लिया इस ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। अब हम जान लेते हैं वाइट कास्ट आयरन के बारे में। देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। वाइट कास्ट आयरन क्या होता है, देखिए अब हमने ग्रे कास्ट आयरन के बारे में बता दिया। तो वाइट कास्ट आयरन के बारे में ये होता है फ्रेंड्स कि वाइट कास्ट आयरन में हमारा कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है, फ्री जो कार्बन होता है कम होता है। कंबाइंड कार्बन हमने बताया कि कंबाइंड कार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और आयरन क्या होगा, आपस में मिक्स होंगे, तो हमारा कंबाइंड कार्बन होता है। फ्री कार्बन क्या होता है, जिसमें आयरन और कार्बन दूर दूर होते हैं, वो हमारा फ्री कार्बन होता है। अब इसमें जब कंबाइंड कार्बन हमारा अधिक है, मतलब कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है इसमें अधिक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा वो मेटल क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। तो हमें केवल इतना याद रखना है, अगर हमारा कंबाइंड कार्बन अधिक है तो मेटल हार्ड होगा। तो वाइट कास्ट आयरन इसीलिए ये है क्या होता है, हार्ड होता है। चलिए अब हम आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि वाइट कास्ट आयरन इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। तो हमने अभी आपको बताया कि ग्रे कास्ट आयरन में, जो हमने ऊपर बताया कि ग्रे कास्ट आयरन में 2 से 3% कार्बन होता है, ठीक है। अब हम जब पढ़ते हैं वाइट कास्ट आयरन के, वाइट कास्ट आयरन में हमारा 2 से 4% कार्बन होता है। देखिए कम ज़्यादा अलग अलग बुकों में लिखा रहता है, लेकिन इतना ही आपका होता है, ये आपको याद कर लेना है। वाइट कास्ट आयरन में 2 से 4% होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये पूछा जाता है कि वाइट कास्ट आयरन में कितने हमारा कंबाइंड कार्बन होता है और कितना हमारा फ्री कार्बन होता है। तो ये कहीं कहीं बुक में नहीं लिखा है, तो अगर नहीं लिखा है तो आप नोट कर लीजिए। जो कंबाइंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 3% होती है, ठीक है। कितना होता है, वाइट कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन की मात्रा 3% होती है, जबकि फ्री कार्बन की मात्रा 1% होती है। अब देखा हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर भी कंबाइंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी वह मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। इसमें देखो हमने बताया कि वाइट कास्ट आयरन की प्रतिशत मात्रा इसमें क्या है, 3% क्या है हमारा, ये कंबाइंड कार्बन है। 1% क्या है हमारा, फ्री कार्बन है। तो फ्री कार्बन क्या है इसमें, हमारा
कम है, कंबाइंड कार्बन क्या है अधिक, इस वजह से हमारा व्हाइट कास्ट आयरन क्या है हार्ड है ना। तो चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं। इसमें कंबाइंड कार्बन अधिक होता है, कितना होता है 3% होता है ना। तो इसमें कंबाइंड कार्बन 3% होता है और फ्री कार्बन 1% होता है, ये हमने यहाँ बता दिया। इसीलिए यह क्या होता है कठोर होता है। ठीक, चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हमारा सफ़ेद होता है। और हमने ग्रे कास्ट आयरन का भी रंग आपको याद कराया था, तो ग्रे कास्ट आयरन का हमारा रंग कैसा होता है भूरा होता है, याद रख लेना है ग्रे या भूरा। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है ग्रे या भूरा। और जबकि व्हाइट कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है, देखिए व्हाइट कास्ट आयरन का तो नाम ही से याद कर सकते हैं, व्हाइट का मतलब सफ़ेद होता है ना। तो व्हाइट कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है सफ़ेद होता है। ठीक, चलिए और उसका भी याद कर सकते हैं, हिंदी की ग्रे का मतलब भूरा होता है, तो यहाँ से भी इसका रंग कैसा याद कर लेंगे, ग्रे कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है भूरा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो और क्वेश्चन आता है। यहाँ से हम देख लेते हैं। इसके मेन होल के ढक्कन, पानी के पाइप, बिजली के मेन स्विच की बॉडी बनाई जाती है। अच्छा, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा जो भी हमारे जो भी हार्ड मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं कम घिसते हैं। तो इस मेन होल के ढक्कन ये क्योंकि काफ़ी समय सालों तक के लिए इसे बनाए जाते हैं। और जो बिजली के मेन स्विच होते हैं ये भी हम एक बार लाते हैं मार्केट से, और बार बार तो हम इसको बदलते नहीं। तो इसकी वजह से क्योंकि जब हम स्विच निकालते हैं फिर लगाते हैं तो ये घिसे नहीं, इस वजह से हम किसका चुनाव करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन का चुनाव करते हैं। क्यों, क्योंकि व्हाइट कास्ट आयरन हमारा हार्ड होता है और जो हम मटेरियल हमारा हार्ड होगा वो हमारा क्या होगा कम घिसेगा। इस वजह से हम मेन स्विच की बॉडी जो है हम कास्ट किससे बनाते हैं व्हाइट कास्ट आयरन से बनाते हैं। ग्रे कास्ट आयरन से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वह हमारा नर्म होता है। अगर वो नर्म होगा, जो मेटल भी नर्म होगा वो मेटल हमारा जल्दी घिसेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मेन होल के ढक्कन, पानी के पाइप, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबे समय तक वर्षों तक कार्य के लिए यूज करते हैं, इस वजह से हम पानी के पाइप हैं, बिजली के मेन स्विच की बॉडी, ये सब हम व्हाइट कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे अच्छा व्हाइट कास्ट आयरन से 2-3 पॉइंट और याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि राट आयरन जो है किस कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। तो राट आयरन हम व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राट आयरन किस कास्ट आयरन से तैयार करते हैं, तो राट आयरन हम व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद अब 2 पॉइंट और आपको याद रखना है व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में, व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में कि यह चिल्ड कास्ट आयरन, मतलब कि व्हाइट कास्ट आयरन से हम क्या तैयार करते हैं चिल्ड कास्ट आयरन तैयार करते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे कि चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है। तो ये चिल्ड कास्ट आयरन जो होता है ये हम व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको रट लेना है। और दूसरा दो चीज़ें और इससे तैयार करते हैं और याद कर लेते हैं कि व्हाइट कास्ट आयरन से हम मैलेबल कास्ट आयरन भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना किसके बारे में व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में। तो व्हाइट कास्ट आयरन से हम 3 चीज़ें तैयार करते हैं। एक हमारा राट आयरन तैयार करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन से, दूसरा हम चिल्ड कास्ट आयरन तैयार करते हैं, तीसरा हम क्या तैयार करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन। ठीक है, दूसरा हम चिल्ड कास्ट आयरन और तीसरा मैलेबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं। तो ये चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि आगे जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं मॉर्टल कास्ट आयरन। देखिए एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, और इसके लिए हम ट्रिक आपको बताएंगे कैसे याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन की मात्रा बराबर होती है। अगर आप भूल जाते हैं कि किस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन की मात्रा बराबर होती है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, आप अभी कभी नहीं भूलोगे। अभी कल ही आपने क्या बनाया, आपने मदर्स डे आपने बनाया था, तो आपको पता होगा यहाँ से एक वर्ड हम निकाल लेते हैं माँ का मतलब क्या होता है माता। तो माता क्या होती है, माता जी जो भी हैं सभी की सब अपने भाई बहनों के बीच में बराबर प्रेम बांटती हैं, है ना। तो माता जी क्या होती हैं, हमारी जो भी हमारी मम्मी होती हैं वो क्या होती हैं सभी के भाई बहनों में सभी बराबर प्यार बांटती हैं। तो माँ से हमको याद कर लेना है, माँ से हमको माता जी याद कर लेना है, मम्मी याद जो भी आप बोलते हो मम्मी जी याद बोल देना है। ठीक है, मम्मी जी वो क्या करती हैं अपने भाई बहन जो भी अपने बच्चे हैं उनको बराबर प्यार देती हैं। ठीक है, तो
बराबर यहाँ से हम याद कर लेंगे कि माताजी बराबर प्यार देती हैं। वहाँ से हमने पॉइंट पकड़ लिया कि हमारा कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन किस में होता है, मार्टल्ड कास्ट आयरन होता है। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को याद कर लेना। देखिए कई लोगों को याद होगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए हमने बता दिया है कैसे याद कर लेना। ठीक है, तो मार्टल्ड कास्ट आयरन में क्या होता है, इसमें कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन बराबर बराबर होता है। तो कैसे याद कर लेना, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं कि मार्टल्ड से हमने क्या बताया, मम्मी जी अपने बच्चों को बराबर बराबर प्यार बांटती है ना, ऐसा नहीं कि छोटे को कम प्यार और बड़े को ज़्यादा, है ना। तो ऐसे याद कर लेना है। ठीक, चलिए यह मॉर्टल कास्ट आयरन कैसा होता है, तो यह ग्रे कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। ठीक है, यह ग्रे व व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। कहने का मतलब व्हाइट कास्ट आयरन हमारा कैसे बनता है, तो मॉर्टल कास्ट आयरन हमारा ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। एग्जाम में कैसे इससे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि एग्जाम ऐसे पूछेगा कि ये मॉर्टल कास्ट आयरन किस कास्ट आयरन का मिश्रण है, तो ऐसे आपको एलॉय कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण है, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो जो हमारा मॉर्टल कास्ट आयरन है, दो कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। कौन कौन सा, एक होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा होता है व्हाइट कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का हमारा मिश्रण क्या होता है, मॉर्टल कास्ट आयरन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन की मात्रा जो होती है बराबर बराबर होती है। मैलिबल कास्ट आयरन के बारे में देख लेते हैं। तो मैलिबल कास्ट आयरन के बारे में यहाँ से, यह व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार किया था। तो जब भी हमने बताया था कि व्हाइट कास्ट आयरन से हम तीन चीज़ें तैयार करते हैं, फिर से हम आपको यह रिवीजन करवा दें कि व्हाइट कास्ट आयरन से तीन चीज़ें तैयार करते हैं। कौन कौन सा, एक हम राट आयरन तैयार करते हैं, दूसरा क्या तैयार करते हैं, एक हम मैलिबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन तैयार करते हैं। तो दूसरा देखिए राट आयरन हमने पढ़ लिया, यहाँ पे देखिए मैलिबल पढ़ लिया। तो मैलिबल किस कास्ट आयरन से तैयार करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी हम व्हाइट कास्ट आयरन को फर्नेस में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम स्टील स्क्रैप डालते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का बुरादा होता है। तो यह कितने परसेंट हम डालते हैं, तो 15 से 20% तक स्टील स्क्रैप डालते हैं। इसका डालने से क्या फ़ायदा क्या होता है, इसके डालने से क्या होता है, हमारा जो व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है, मैलिएबल हो जाता है। ठीक है, इसमें भंगुरता कम हो जाती है। ठीक है, तो यह इसमें व्हाइट कास्ट आयरन में 15 से 20% तक स्टील स्क्रैप मिलाया जाता है, जिससे यह मैलिएबल हो जाता है। तो यह 15 से 20% किस में हम डालेंगे, व्हाइट कास्ट आयरन में डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए चीज़ों को पुनः इस बार दो बार बोल देते हैं ताकि चीज़ों को आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। देखिए चीज़ों को अगर थोड़ा सा और आप सीख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम में नहीं आया है अभी तक तो फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ जाएगा। आपने एक चीज़ आपने सुना होगा, वल्केनाइजिंग कहाँ आपने पढ़ा था, देखो हमने पढ़ाया था आपको, जब ग्राइंडिंग वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था वहाँ पर वल्केनाइजिंग रबड़ बॉन्ड से संबंधित होता है। तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था और ये क्वेश्चन मतलब सेल के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था और बहुत अंदर का क्वेश्चन था कि वल्केनाइजिंग क्या है। तो इसी प्रकार से एक ब्लैक हेड प्रोसेस होते हैं, चिलिंग प्रोसेस होते हैं, तो इनको भी आप जानिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके आज बताना है कि डिटेल में बताना है कि जो हमने आपसे पूछा था क्या, वल्केनाइजिंग, तो वल्केनाइजिंग किसे कहते हैं आपको कमेंट करके आज बताना। ठीक है, चलिए तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक हेड प्रोसेस क्या होता है। तो इस प्रोसेस में व्हाइट कास्ट आयरन को बक्सों में बंद करके 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके कई घंटे तक तापमान पर रखा जाता है। देखिए इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस ये चीज़ें समझना है कि ब्लैक हेड प्रोसेस में क्या होता है। एक हमारा बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें हम व्हाइट कास्ट आयरन को डालते हैं और उसमें उसको 9 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं कई घंटे तक। ठीक है, तो अब जब हम उसे क्या करेंगे, जब हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, कंबाइंड कार्बन फ्री कार्बन में बदल जाता है। मतलब जब हम धीरे धीरे किसी भी चीज़ को ठंडा करेंगे, किसी भी मेटल को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वह पार्ट क्या होगा, नर्म हो जाएगा। जब चीज़ें नर्म होंगी तो उसमें फ्री कार्बन की मात्रा अधिक होगी। फ्री कार्बन का मतलब उसमें हमारा कार्बन बिल्कुल नहीं होगा, ये बोल सकते हैं कम होगा। ठीक है, आयरन और कार्बन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो वही उसी को हम बोलते हैं फ्री कार्बन। और कंबाइंड कार्बन तो हमारा हमने बता ही दिया, उसमें तो होएगा ही नहीं, है ना। ऐसे चीज़ों को याद करना है। तो ब्लैक हेड प्रोसेस क्या है, तो ब्लैक हेड प्रोसेस इसी प्रोसेस को कहते हैं कि किसी बॉक्स में हमने व्हाइट कास्ट आयरन को डालकर उसको हमने गर्म किया,
900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद उसको उसमें जब हमारा कंबाइन कार्बन फ्री कार्बन में जब बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्लैक हट प्रोसेस में। अच्छा, हम ये क्रिया क्यों करते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि व्हाइट कास्ट आयरन में क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाइट कास्ट आयरन में हमारा कंबाइन कार्बन जो हमारा अधिक होता है 3% होता है, जबकि 1% हमारा फ्री कार्बन होता है। किस में हमने बताया था? व्हाइट कास्ट आयरन में। अब हमारा कंबाइन कार्बन अधिक है व्हाइट और जो फ्री कार्बन एक कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा मेटल हार्ड होगा। इसी प्रकार से व्हाइट कास्ट आयरन क्या है, हार्ड मटेरियल है। अब हमको नर्म बनाना है, मतलब मेटल को नर्म करना, तो हमें क्या करना होगा, ब्लैक हट प्रोसेस करना होगा। ब्लैक हट प्रोसेस में क्या करते हैं, मैं उस व्हाइट कास्ट आयरन को एक बॉक्स में डालते हैं, उसको एक टेम्परेचर में 9 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे हम ठंडा करेंगे। तो क्या हो जाता है, जो कंबाइंड कार्बन होते हैं वो फ्री कार्बन में बदल जाते हैं। मतलब कि कहने, देखिए यहाँ पे हमने लाइन लिखा है कि कंबाइंड कार्बन फ्री कार्बन में बदल जाती है। कहने का मतलब है जो हमारा जो भी कार्बन होते हैं, आयरन होते हैं, मिक्स होते हैं, वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो जाता है, नर्म हो जाता है। इसे हम ब्लैक हट प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रकार से व्हाइट हट प्रोसेस होता है। देखिए दोनों एक ही जैसे क्रिया है, बस अंतर ये है कि इसमें क्या करते हैं, हम हेमेटाइट से इसको ढक कर देते हैं। कैसे इसको समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि हमने फर्नेस में व्हाइट कास्ट आयरन को डाला। ठीक है, वर्ड को सुनिएगा। एक फर्नेस लिया, उसमें हमने व्हाइट कास्ट आयरन को डाला। व्हाइट कास्ट आयरन की जो भी पार्ट है हमने उस पार्ट को डाल दिया, और पार्ट को फर्नेस में ढकने के लिए हेमेटाइट, मतलब हेमेटाइट एस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, हेमेटाइट में हमारा कितना लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट में हमारा लगभग 70% लोहा पाया जाता है। तो हेमेटाइट ओर से इसको ढक देते हैं, किसको, व्हाइट कास्ट आयरन को। ठीक है, तो फर्नेस में व्हाइट कास्ट आयरन को हमने डाला, और फिर उसको ढकने के लिए हमने हेमेटाइट ओर से उसको हमने ढक दिया, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको हम गर्म करेंगे, तो उसमें भी उस क्रिया में भी कंबाइंड कार्बन कम हो जाती है। कहने का मतलब है व्हाइट हट प्रोसेस और हमारा जो ब्लैक हट प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस सेम है। बस इसमें ये होता है कि हम फर्नेस में व्हाइट कास्ट आयरन डाल देते हैं, उसके ऊपर से हम हेमेटाइट ओर के माध्यम से इसको ढक देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं। फिर इसके बाद जब हमारा व्हाइट मेटल, जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन है, जब गर्म हो जाता है, फिर इसके बाद हमारा कंबाइंड कार्बन फ्री कार्बन में बदल जाता है। ठीक है, तो पार्ट क्या हो जाता है, हमारा नर्म हो जाता है। तो इस क्रिया को व्हाइट हट प्रोसेस कहते हैं। चीज़ों को बस जानना है, चीज़ों को जितना आप सीखोगे उतना चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। तो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एग्जाम में आते हैं, तो जो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में आना वही आपको पढ़ना है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो पिछले एग्जाम में नहीं आए होते, तो क्या आप उनसे कहेंगे सर ये तो पिछले एग्जाम में आया नहीं था, आपने कैसे क्वेश्चन दे दिया। तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। व्हाइट हट प्रोसेस, ब्लैक हट प्रोसेस, ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक, चलिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलॉय कास्ट आयरन क्या होता है? पिग आयरन में यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। ये हम जो बताने जा रहे हैं कि एलॉय कास्ट आयरन क्या होता है। तो पिग आयरन में निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम मिलाने से एलॉय कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। तो एलॉय कास्ट आयरन कैसे तैयार होता है? जब हम पिग आयरन में क्या क्या मिलाते हैं, ये भी याद रखना है। पिग आयरन में निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम मिलाने से क्या तैयार होता है, हमारा एलॉय कास्ट आयरन तैयार हो जाता है। इसको मिलाने से क्या होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एलॉय कास्ट आयरन में जो हमने पिग आयरन में जब हम निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम मिलाते हैं तो इससे कौन सा गुण बढ़ जाता है। हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन दे दी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डक्टिलिटी गुण बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का गुण बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। बस याद रखना है कि एलॉय कास्ट आयरन कैसे हमारा बनता है। तो पिग आयरन में निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम मिलाने से एलॉय कास्ट आयरन हमारा तैयार होता है। चलिए, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है। तो चिल्ड कास्ट आयरन, जैसा कि हमने बताया था कि व्हाइट कास्ट आयरन हमने तीन चीज़, व्हाइट कास्ट आयरन जो है इसके माध्यम से हम तीन चीज़ें तैयार करते हैं। एक राट आयरन हम प्राप्त करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन से, दूसरा हम
मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं, तीसरा चिल्ड कास्ट आयरन तैयार करते हैं वाइट कास्ट आयरन से। तो यहाँ पर चिल्ड कास्ट आयरन किससे तैयार करते हैं, वाइट कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। यही इसमें हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें पीछे हमने आपको बता दी, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो ठीक है, वाइट चिल्ड कास्ट आयरन किस कास्ट आयरन से तैयार करते हैं, तो चिल्ड कास्ट आयरन हम वाइट कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है। यदि कास्ट आयरन को पिघलाने के बाद सांचे में डालकर धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाए तो उसमें फ्री कार्बन आती है और पार्ट टर्न हो जाता है। हाँ, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पार्ट को हम, कोई भी कास्ट आयरन का पार्ट है उसे हम किसी फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, पार्ट हमारा नर्म हो जाएगा। नर्म होने का मतलब क्या है, उसमें फ्री कार्बन हमारा आएगा, कंबाइंड कार्बन क्या होगा, हम उसमें हमारा कम हो जाएगा, है ना। चीज़ें को समझना है। फ्री कार्बन का मतलब है कि बस कार्बन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं चिलिंग प्रोसेस क्या होता है। यदि सांचे को जल्दी ठंडा, अब देखिए चिलिंग प्रोसेस क्या है तो ये भी आपको जानना, देखिए कहीं भी कुछ चीज़ें फिर हम आपको बताते हैं, कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। चिलिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो चलिए हम आज आपको सिखा देते हैं चिलिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीज़ होती है, कैसे इसको समझते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि कोई हमारे फर्नेस है, उसमें हमने वाइट कास्ट आयरन को डाला, उसको धीरे धीरे उसको हमने गर्म किया, इसके बाद धीरे धीरे ठंडा किया तो वो पार्ट क्या हो जाता है, और नर्म हो जाता है। इसी प्रकार से चिलिंग प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें किसी फर्नेस में हमने वाइट कास्ट आयरन को डाला, उसको गर्म किया, उसको तुरंत ठंडा कर देते तो हमारा क्या होता है, वह हमारा पार्ट जो होता है हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलिंग प्रोसेस कहते हैं। चलिए हम पढ़ के देख लेते हैं। यदि सांचे में, ये सांचा मतलब कोई भी मान लो, फर्नेस मान लो या बॉक्स मान लो, उसमें हम जब वाइट कास्ट आयरन को डालते हैं, उसको गर्म करने के बाद जल्दी जल्दी ठंडा किया जाए, ठीक है। जो हमने पार्ट में जो भी हमने सांचा बना रखा है उसमें जो हम गर्म कर रहे हैं पार्ट को, अगर उस पार्ट को हम जल्दी जल्दी ठंडा कर दें तो उसमें कंबाइंड कार्बन आ जाती है। कंबाइंड कार्बन आ जाती है मतलब क्या है, उसमें जो हमारे आयरन और कार्बन पास पास आ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, कंबाइंड कार्बन का मतलब क्या है, आयरन और कार्बन पास पास में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पार्ट हार्ड हो जाता है और इसे जल्दी ठंडा करने को ही चिलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि चिलिंग प्रोसेस वो होता है कि हमने एक फर्नेस लिया और या फिर हमारा कोई भी सांचा है, उसमें जो हमारे जो पार्ट हैं वो गर्म हो रहे हैं, उनको क्या कर दिया हमने, जल्दी जल्दी ठंडा कर दिया। जब किसी भी मेटल को जल्दी जब हम ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, वो मेटल हमारा हार्ड हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखना है। हमने एक क्वेश्चन दिया, याद रखिए। अब आपको बताना है कि वल्केनाइजिंग किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जिसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नाम भी ले लेंगे, किस भाई ने आप राइट आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नोडुलर कास्ट आयरन के बारे में। तो यह मैलिएबल कास्ट आयरन की तरह होता है। देखिए नोडुलर कास्ट आयरन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी आर्विनल हो या जो भी जहाँ पर टेक्निकल ज़्यादा पूछा जाता है, नोडुलर कास्ट आयरन से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी, ठीक है। आप कभी प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। नोडुलर कास्ट आयरन से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, इसके अन्य कई नाम होते हैं, कि अन्य क्या क्या नाम होते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसके हमारे, चलिए पहले हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन देख लेते हैं क्या पे क्या लिखा हुआ। तो यह मैलिएबल कास्ट आयरन की तरह होता है, मतलब कि जो नोडुलर कास्ट आयरन होता है यह भी हमारा मैलिएबल कास्ट आयरन की तरह होता है, ठीक। ये हमने जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परंतु इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है। तो एक विशेष जो कास्ट आयरन होता है वो हमारा नोडुलर कास्ट आयरन, एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा, वह कौन सा कास्ट आयरन है जिसे किसी बिना ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है। तो नोडुलर कास्ट आयरन एक ऐसा कास्ट आयरन है जिसे किसी भी हीट ट्रीटमेंट क्रिया के द्वारा हम बनाते हैं, ठीक। तो यह इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नोडुलर कास्ट आयरन किसी भी इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट को यहाँ पे, इसे नोडुलर आयरन, डक्टाइल आयरन और ग्रेफाइट आयरन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। नोडुलर आयरन को हम दो नामों से देखिए, एक तो नोडुलर से नोडुलर तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। नोडुलर आयरन का दूसरा नाम क्या है, डक्टाइल आयरन, ग्रेफाइट आयरन, ठीक। अब क्यों कहते हैं ये भी जानना आवश्यक, क्योंकि चीज़ें याद रहे। अगर आप एग्जाम में पूछ लिया गया कि ग्रेफाइट आयरन किस कास्ट आयरन को कहते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में होगा चिल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। तो कौन सा होगा, नोडुलर कास्ट आयरन। क्यों होगा, क्योंकि
नोडुलर कास्ट आयरन कैसा होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन की तरह ही होता है। मतलब कि मैलिएबल का मतलब क्या है, उसमें जो हमारा जो मेटल होगा वो हमारा बिल्कुल नॉर्म होगा, सॉफ्ट होगा, है ना, हार्ड तो होगा नहीं, मैलिएबल होगा। तो अब जो भी चीज़ जो भी मेटल हमारा अगर नर्म है तो उसमें क्या होगा, हमारा डक्टाइल का गुण होगा। तो वहाँ से मैंने याद कर लिया कि नोडुलर कास्ट आयरन क्या है, हमारा एक प्रकार का नर्म मेटल है, और नर्म मेटल में ही डक्टिलिटी का गुण होता है। हार्ड मेटल में तो होता नहीं डक्टिलिटी का गुण, तो नर्म मेटल में ही डक्टिलिटी का गुण है। ठीक है, तो इस वहाँ से हमने इसको याद कर लिया कि नोडुलर आयरन में हमारा नर्म मेटल है, उसमें हमारा डक्टिलिटी का गुण है, इस वजह से इसको हमने बोल दिया कि यह डक्टाइल आयरन इसको भी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेफाइट आयरन। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, इसकी हमें अभी ट्रिक नहीं पता है, तो इसको भी याद रखना है कि नोडुलर कास्ट आयरन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेफाइट आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रख ले, क्योंकि अक्सर ये स्टूडेंट से भूल जाते हैं कि ग्रेफाइट आयरन किस कास्ट आयरन का नाम है, दूसरा नाम है। तो ग्रेफाइट आयरन नोडुलर कास्ट आयरन को कहते हैं। ठीक है, रट लेना है बिल्कुल माइंड में कि नोडुलर कास्ट आयरन के दूसरा नाम क्या है, डक्टाइल आयरन और ग्रेफाइट आयरन। डक्टाइल आयरन हमने बता दिया कैसे आपको याद रखना है। नोडुलर कास्ट आयरन बिल्कुल मैलिएबल की तरह होता है। मैलिएबल का मतलब एक ये समझ लो कि हमारा ये नर्म होता है, हार्ड तो होता ही नहीं। और जो चीज़ हमारी नर्म होगी उसमें हमारा डक्टिलिटी का गुण होगा, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल आयरन बोलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया यहाँ पे कास्ट आयरन के टाइप के बारे में, है ना। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। और बहुत अच्छे से पीडीएफ मेहनत करके हमने बनाई थी, तो पीडीएफ भी अगर आपको लेना तो कमेंट करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हम फिर पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको समझने में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें सर ये समझने में प्रॉब्लम आई, ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। दूसरी बात ये फ्रेंड, जो हमने आपसे पूछा वल्केनाइजिंग किसे कहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और तीसरी चीज़ ये फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल में नए ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे पहले से चैनल से बने हुए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में एक और बात कह देते हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, तो फीडबैक बताइएगा कैसा लगा वीडियो है, क्या चीज़ समझ में आया है, क्या नहीं आया। ठीक, सारा कुछ बताना है। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू के बारे में। और जैसे ही अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये मेरा दावा है फ्रेंड्स कि सारे एमसीक्यू आप तुरंत, एक क्वेश्चन जैसे देखा तुरंत आप आंसर बता दोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको होगा इसका एमसीक्यू से के बारे में होगा, जल्द ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने घर में सारे सदस्यों का भी ख्याल रखें। तो ओके, बाय बाय।